आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जब आप देखते हैं कि आप दुआ कर रहे हैं पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, कितने लोग हैं जो अपने आप में हियाब बांधकर कहते हैं, खुदा मैं जब तक नहीं पाऊंगा मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। टेल मी, 18 साल हुए हैं मैं प्रार्थना करता हूं। 18 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम। मेरी दुआ का आज तक उत्तर नहीं आया। कई बार तो मैंने वो दुआ करना बंद भी कर दी थी, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा हमेशा कहता था, सूरज प्रार्थना करना बंद मत कर, अपने समय में परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। मुझे एक बात बताइए, आप क्यों गिव अप करते हैं? आप क्यों हार जाते हैं? आप जानते हो आप क्यों हारते हो? हमारे हारने का कारण यह नहीं है कि हम हारे हुए हैं। हमारे हारने का जो मेन कारण है ना, वो ये है कि हम जानते ही नहीं है हम किसके हैं। क्या मैं आपको एक गवाही बताऊं? चलेगा? हम थोड़ा और बैठे। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है लातूर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी इसको सुना है। दिस इज प्लेस कॉल्ड लातूर। वहां से एक लड़की एक बड़े शहर में जाती है पढ़ाई करने के लिए। अपनी एक फ्रेंड के साथ वो पीजी में रहती थी। जो उसकी फ्रेंड थी ना, वो एक मसीह लड़की थी। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस पीजी के नाम पे जमा हुए थे। अब ये लड़की जो लातूर से वहां गई थी, ये लड़की बड़ी वर्ल्डली थी। हर संडे पिक्चर पे जाना, लड़कों से बात करना, सारा दिन मेकअप करते रहना। शी वॉज वेरी वर्ल्डली गर्ल। अब वो एक ऐसी लड़की के साथ रह रही थी जो बड़ी गॉडली थी। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी हमारी बहनें हैं वेरी वर्ल्डली, हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहेंगी। जो मार्केट में आया अगले दिन आप उनके मुंह पे भी देखोगे, पता नहीं क्या क्या लगाती हैं, काजल, मस्करा, चूना, पता नहीं सब लगाती हैं। कभी कभी मेकअप करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट बी एबनॉर्मल। लेकिन अगर आपको डार्क लिपस्टिक लगाए बगैर चैन ना आवे तो और तुम लोग को हंसने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कम नहीं हो। आजकल लड़कों के बाल देखिए, इधर से गायब, इधर से गायब, इधर थोड़े हैं। मेरे को एक भाई ने वाह ब्रो व्हाट्सएप हाउस आई एम लुकिंग, मैं कैसा लग रहा हूं, थोड़े से बाल थे यहां पर। मैंने उसको बोला, मेरे को लगता है तेरे ऊपर रोड रोलर गुजर के गए। ब्रो इट्स कूल, नो ब्रो यू आर फूल। कभी कभी भाइयों आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में आप बेवकूफ बनते जा रहे हो? क्या होगा इससे, मुझे बताइए। बताइए क्या होगा अगर आप टेढ़े मेढ़े बाल कटवाओगे तो? आपको क्या लगता है 2 लड़कियां आपको देख के इंप्रेस होंगी? विश्वास कर मेरे भाई, लड़कियां देख के तुझे हंसती है। मैं सही कह रहा हूं? मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़का बालों को खड़ा करवाने के लिए जला रहा था।
आग लेकर। मैंने बोला यार, मैंने सुना था लोग पागल होते हैं, पर इतने होते हैं मुझे नहीं पता था। ये बालों को जला रहा था वो, ऐसे वो आदमी था ना जो वेल्डिंग मशीन होती है, वो लेके खड़ा था। मैं बोल रहा था थोड़ा ज्यादा लग जाए, किधर जाएगा तू। कहिए अपने पास वाले से सिंपल रहे। यहां की वर्शिप टीम तो बहुत अच्छी है, कभी कभी आप वर्शिपर्स को देखिए, खड़े रहेंगे चुपचाप से, बालों वालों को कटवा के, इधर पता नहीं बूची लटकती रहती है, इधर आएंगे वर्शिप करते रहेंगे। जैसे ही लड़कियां आई, क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत खराब है भाई? मैं एक मीटिंग में था, एक भाई वर्शिप कर रहा था, यहां वहां देख रहा था। जैसे ही लड़कियों का ग्रुप आया, मेरे एक बाजू वाले भाई ने कहा कितना आत्मिक है। मैंने कहा आत्मिक नहीं है, एक्टर है। Who told you he's a... एक बहुत बड़ी बैंड मेरे मीटिंग में आई थी वर्शिप के लिए। अगर मैं नाम लूं तो आप सब पहचान जाओगे। वर्शिप करने के बाद वो मुझसे टीम मिलने के लिए आई। पास्टर, आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? मैंने कहा पास्टर कौन बोला तुम वर्शिपर है? मतलब मैंने कहा यू पीपल आर गुड सिंगर, नॉट वर्शिपर। कुछ लोग अच्छा गाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम आराधक हो। आराधना जानते क्या होती है? जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और मार, और जब वो उसे मारने के लिए जा रहा था, तब वो दो लोगों को कहता है तुम लोग यहीं पर ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे और आराधना करके लौटेंगे। वेट 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 वेट, आप जानते हो ऊपर कोई गीत नहीं गाया गया। कितने लोगों ने देखा इब्राहिम वहां पर गया और पहाड़ पे खड़े होकर कहने लग गया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है, हे प्रभु हमारा कितना महान। किसी भी चीज को ओरिजिनली पहचानना चाहते हो ना, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, जाओ बाइबल के अंदर ढूंढो कि वो वर्ड पहली बार कहां आया, आपको पता चल जाएगा रियल मीनिंग क्या है। वर्शिप बाद में ऐड हुई, इंस्ट्रूमेंट बाद में आए, हर चीज बाद में आई, पर देखो उसकी फाउंडेशन क्या है। इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था क्योंकि खुदा चाहता था कि वो उसे खत्म करे। बाइबल बताती है उसने अपने इस बलिदान को आराधना कहा। मुझे बताइए, जो ज्योतिषी 2 साल चल चल के यीशु के पास मिलने आए थे, आपने देखा ज्योतिषियों के आने के बाद हेरोदेस ने कहा 2 साल के बच्चों को मारो, क्योंकि उस समय जीसस 2 इयर्स का हो गया था। आप बिलीव कर सकते हैं, एक व्यक्ति से मिलने के लिए वो अपने घर से 2 साल से ट्रैवल कर रहे थे। और जब वो यीशु के सामने आते हैं तो हेरोदेस को क्या कहते हैं? यहूदियों का राजा कहां है? हम उसकी आराधना करने आए। मुझे बताइए क्या था इनकी आराधना में? आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं होता ब्रदर। आराधना का मतलब है जो तुमसे खुदा कहे वो करना। दैट इज वर्शिप। जो वर्शिप इस तरह नहीं है वो सिर्फ गीत है, वो सिर्फ गीत है। आजकल हम लोग किसी भी वर्शिपर को देखते हैं जो गीत गा रहा है, हमें लगता है वाह, कहिए वाह, कहिए वाह। हाँ, हम देखते हैं क्या गा रहा है और हमें लगता है हमें भी ये करना है। क्या आप एक बलिदान की जिंदगी जीते हैं? सोचो, 25 साल के बाद खुदा ने उसे बेटा दिया था और उसके बाद भी वो उसे देने के लिए तैयार था। कितना दर्द होता होगा, लेकिन उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी, वो उसको खुश करने में लगा था। That is the worship. हालेलुया।
जो ऐसे हैं वो वर्शिपर हैं। सूरज भाई बाकी सिंगर, ओनली सिंगिंग, ओनली सिंगिंग। इसीलिए होशे में लिखा है यह जाति बड़ा हल्ला मचाती है। यस, वो बहन जो थी वो एक गॉडली लड़की के साथ रहती थी लातूर में। एक दिन जब उसने देखा कि रविवार को दोपहर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये गायब रहती है, एक दिन उसने अपनी फ्रेंड से पूछा, सिस्टर आप हमेशा 6-7 घंटा गायब रहते हो, कहां जाते हो? उसने कहा, बहन एक्चुअली हमारा चर्च है, मैं प्रभु में हूं और मैं वहां पर जाती हूं। उसने कहा अच्छा। आहिस्ते आहिस्ते उस बहन की जिंदगी को देखकर कि वो कितनी सिंपल है, सोबर है, उसके बात करने में कितनी जेंटलनेस है, उस लड़की को देख देख के वो लड़की जो लातूर से आई थी आकर्षित हो गई। और एक दिन ऐसा आया जब उसने उससे कहा, सिस्टर आप वो जो ब्लैक कलर का बुक पढ़ते हो वो क्या है? उसने कहा वो बाइबल है। बोला आप मुझे भी दे सकते हो? और उसने उसे बाइबल लेके दिया, नया नियम, जिसमें भजन सहायता और नीति वचन होते हैं, साम एंड प्रोवर्ब्स। और जैसे ही उस लड़की ने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया उसे अच्छा लगा। और एक दिन उस लड़की ने अपनी फ्रेंड को कहा, जब आप रविवार को चर्च जाओगे तो क्या आप मुझे भी ले चलोगे? वेट वेट। और ये दोनों चर्च चली गई। 6 महीने तक हर संडे को दोनों साथ में चर्च जाने लग गई। वो उसे इतना यीशु को उसको अच्छा लगा उसका वचन, और उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो लड़की प्रभु के साथ चलेगी। उस लड़की ने बपतिस्मा भी लिया। वेट। और अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसे वापस अपने गांव लातूर जाना था, नो चर्च। और जैसे ही वो लड़की बाय बाय अपनी फ्रेंड को बोल के लातूर आ गई, हर दिन रात को घर के अंदर डर्टी नॉनवेज प्रोग्राम्स चलते थे, सब लोग देखते थे। पर अब ये लड़की लिविंग रूम में नहीं बैठती थी, वो अपने कमरे में बैठती थी। जब लोग यहां वहां की बातें करते थे ये चुप रहती थी। सब लोग उस फर्क को महसूस करने लग गए जो उसमें आया था। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, बेटा न तू पिक्चर पे चलती है, न टीवी देखती है, न हमारे साथ बातें करती है, जब से तू आई है तुझे क्या हो गया है? वो बहुत डरती थी बताने से कि वो यीशु को अपना जीवन दे चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार उसके साथ झगड़े और लड़ाइयां करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके घर के अंदर कुछ रिचुअल्स हो रहे थे और उससे साफ साफ कह दिया, मैं ये नहीं कर सकती। तब उन्होंने उससे पूछा, क्यों नहीं कर सकती तू? उन्होंने उससे कह दिया, मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी है, अब मैं अपनी नहीं हूं। और जानते हो उसकी मम्मी ने सबसे पहले उसको प्यार से क्या कहा, बेटा ऐसा मत कर, तेरे भाई और तेरे बाप को पता चलेगा, तुझे पता नहीं है वो तेरी क्या हालत कर देंगे, समाज में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रेम से समझा के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट संडे सब पिक्चर पे जा रहे थे। इस बेटी ने कहा मैं नहीं चलूंगी। अब इसके बाप को भी थोड़ा अजीब लगा। उसके बाप ने रात को उससे कहा क्या बात है, और उसने अपने पिताजी को भी बताया कि वो अब एक मसीह बन चुकी है। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत तू मैं हुई, बहुत मुंह मारी हुई, लेकिन ये लड़की बिल्कुल बात नहीं मानने के लिए तैयार। कभी कभी तो संडे को वो दूर एक चर्च में जाके वापस आ जाती थी। एक दिन घर के अंदर फाइट हो गई। उसके मां बाप ने उसे मारा और कहा बंद कर ये सब। आपको मैं सच कहता हूं यहां पर कोई इतना सताया नहीं गया होगा जितनी वो बच्ची सताई गई। ये लातूर की एक सत्य घटना है। और एक दिन ऐसा हुआ, उसका बड़ा भाई आया दूर से। उसके भाई को सब बता दिया गया कि ये सुधर नहीं रही है, ये समझ नहीं रही है। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके भाई ने एक रात उसे बहुत जोर का चाटा मार दिया। उस बायोग्राफी में ऐसा लिखा था कि उसके 1 हफ्ते तक उसे कान में दर्द था, लेकिन वो चुप करके सह रही थी। फिर भी वो चर्च जा रही थी, बाइबल पढ़ती थी छुप छुप के। एक दिन उसके भाई ने शराब पीकर एक ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहनों की प्रेजेंस में बताना भी कठिन लग रहा है। वो रात को पी के आया और जानते हैं उसने क्या किया? खुदा
किसी को ऐसे दिन न दिखाए। उसने अपने बहन के सारे कपड़े उसके तन से उतार दिए। आप बिलीव कीजिए, उस बच्ची के बदन पर एक सिंगल कपड़ा नहीं था, और उसे घर से निकाल दिया, दरवाजा बंद करके। अब ये लड़की विदाउट क्लोथ्स रात को 1:30 बजे अपने घर से निकाल दी गई, और उसके घर के बिल्कुल पीछे एक घर था जहां पर उसकी एक फ्रेंड रहती थी, और वो विडो थी, वो एक विधवा थी। अब लड़की यहां से भागकर पीछे वाली गली में गई। इसके बीच में कुछ लड़के वहां पर कैरम खेल रहे थे। उन लड़कों ने उसे देख लिया, और जैसे ही लड़कों ने उसको देखा, लड़के सब उसके पीछे भाग गए। लेकिन तब तक वो अपनी फ्रेंड के घर पे घुस चुकी थी अंदर, और वो विडो थी, अकेले रहती थी। उन लड़कों ने दरवाजा खटखटाया और कहा उस विडो आंटी को, आंटी कुछ समय पहले, अभी कुछ मिनट पहले एक लड़की आपके घर में आई है, वो कौन है? उससे झूठ बोला। उसने कहा नहीं, हमारे घर पे कोई नहीं आया है, तुम लोग जाओ, इट्स लेट। एक और लड़का था वहां पर उसी ग्रुप में, उसने आके कहा नहीं आंटी, कोई आया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, आप छुपाओ मत, बताओ कौन है वो। आंटी ने कहा कोई नहीं है। पीछे से वो लड़की आ गई, चद्दर पहन के, कवर करके, बोलती है हाँ मैं हूं, क्या हुआ? तब वो लड़के उससे कहते हैं दीदी आप कौन हो? बोला लड़की हूं, और कौन हो? बोला नहीं आप बताओ आप कौन हो? उस बायोग्राफी में लिखा था, उसने इंग्लिश में उसको कहा आई एम अ फीमेल। बोलते नहीं बहन आप बताओ आप कौन हो? बोला क्या पूछना चाहते हो? बोला जब आप उस घर से निकले और इस घर में घुसे, आपके आसपास इतनी रोशनी थी, उसके आस पास इतनी रोशनी थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी लड़के ने उसे नेकेड नहीं देखा। उस लड़की ने उस लड़के से कहा इट इज जीसस। ये हमारा खुदा है। ऐसे खुदा के साथ रहते हुए कोई कैसे हार सकता? हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुदा को नहीं जानते। वी डोंट नो कि वो कौन है।